You are watching All India Transport TV. नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल के डॉक्टरों ने भी की हड़ताल। कोलकाता में डॉक्टर की निर्मम हत्या के बाद अब राजधानी दिल्ली सहित देश भर में एक आंदोलन सा चल पड़ा है और सभी डॉक्टर लगातार हड़ताल पर जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल से भी सामने आया है, जहां पर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। हड़ताल के दौरान वहां इलाज कराने आए मरीजों को भी नहीं देखा जा रहा, सिर्फ इमरजेंसी में ही पेशेंट को देखा जा रहा है। फिलहाल को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि ये हड़ताल जब तक जारी रहेगी जब तक कोलकाता में दुष्कर्म के बाद डॉक्टर की हत्या के मामले में डॉक्टर मल्लिकार्जुन सर, जो आज प्रदर्शन किया गया इसमें किस लिए किया गया और क्या मांग करते हैं? हमारा कहना ये है कि सरकार का राजधर्म क्या है, सरकार जनता के लिए है या गुनहगारों के लिए है। बंगाल में जो हुआ है, बंगाल सरकार गुनहगारों के लिए, गुनहगारों ने जो किए है उसके सबूत मिटाने में लगी है। सरकार का राजधर्म क्या है कि जो गुनहगार है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, बल्कि वहाँ की सरकार सो रही है। जो गुनहगारों ने गुनाह किया है उनके पीछे है, जो एविडेंसेस है उसे डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? हम चाहते हैं कि जो ही गुनहगार है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। जब तक कोई कार्रवाई नहीं, जब तक कोई कार्रवाई नहीं, जैसे आप सभी को मालूम है, बंगाल में पहले हमारी डॉक्टर पीजी रेजिडेंट सेकंड ईयर, उसका पहले रेप किया गया, मर्डर किया गया बेरहमी से, बहुत बुरे तरीके से। ना ही उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया है तरीके से। और सिर्फ उस डॉक्टर की बात नहीं है, हम हमेशा देखते हैं, आए दिन हमको खबरों से यही सिर्फ गैंग रेप और मर्डर और रेप और लड़की के साथ सेक्सुअल हैरासमेंट हो रहा है। इसी की न्यूज़ हम डेली न्यूज़पेपर्स में और मीडिया पे यही सुनते हैं हमेशा। लेकिन हमारे देश का कोई पूरा पक्का प्रावधान नहीं है इस चीज़ को बचाने के लिए। पूरा देश सो रहा है। अगर उनकी बेटी की दिक्कत होती है तो अपने लिए कोई लड़ता है, अदरवाइज दूसरी के बेटी के लिए, दूसरे के बच्चे के लिए कोई नहीं बोलता है। चाहे बच्ची छोटी हो, चाहे बड़ी हो, बूढ़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी के साथ, हर समाज में, हर धर्म में यही देखने को मिल रहा है। कब तक हम ये सहेंगे? आज एक डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे थी, लोग कमेंट करते हैं कि उसके कपड़े गलत है, उसका रहन सहन गलत था, उसका समय गलत था। जो बच्ची अपनी डॉक्टर होके अपनी ड्यूटी कर रही है, माँ बाप ने उसे डॉक्टर के लिए बना के अपने ड्यूटी करने के लिए भेजा हुआ है, पीछे से उसके साथ क्या हो रहा है? ना उसकी जिम्मेदारी अस्पताल ले रहा है, ना उसकी जिम्मेदारी उसका प्रशासन ले रहा है, ना हमारा देश की कानून व्यवस्था कुछ कर रही है। कब तक हम सोते रहेंगे? कब तक हम मरीजों का इलाज करते रहेंगे अपनी जान पर खेलकर? हमेशा तो ऐसे नहीं चलेगा। कभी ना कभी किसी को तो इस चीज के स्टैंड लेना पड़ेगा। बेटी मरती रहती है, आए दिन ये खबरें आती रहती है, लेकिन मीडिया भी कुछ नहीं करती है। 2 दिन बोल के चुप हो जाती है। और सभी लोगों का यही है, जिसकी बेटी जाती है, जिसकी बेटी के साथ ये होता है, वो बेटी सफर करती है, उसका परिवार सफर करता है, उसके सहपाठी सफर करते हैं। अदरवाइज और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कब तक चलेगा? इसी के लिए हम स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि उस बच्ची को, हमारी सहपाठी को, उसको न्याय मिले और दोषियों को सजा दी जाए कड़ी से कड़ी। और इसी चीज के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बना जाए डॉक्टर्स के ऊपर। हम अपनी जान पे खेलकर, अपनी बिना सोए, बिना कुछ खाए पिए, क्या मांग कर रहे हो? यही मांग कर रहे हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले और प्रोटेक्शन एक्ट हम लोगों को, जो हम चाह रहे हैं, जो हमारी डिमांड्स है, वो हमारी फुलफिल हो। डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, बेटियों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी समय हो, कहीं भी हो। यही हमारी डिमांड्स है। और इसी के ये जो प्रोटेस्ट है, हमारी जो बहन है, एक डॉक्टर है, वो बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, उसमें उसका रेप हुआ है। रेप करने के बाद बहुत बुरी तरीके से उसका मर्डर किया गया है। तो उसके बाद 2 दिन बाद वहीं पे जहाँ पे रेप हुआ, वहीं पे लोग जाके वो सारे एविडेंस खराब कर देते हैं। जो वहाँ डॉक्टर होते हैं उनको मारते हैं बहुत बुरे तरीके से। तो एक तो उसके लिए, और दूसरा हम ये भी चाहते हैं कि समाज को ये पता चले कि हर 2 महीने जिस देश में आपको इतना गंदा रेप मिलता है, जहाँ के कानून ऐसे हैं कि वो उस रेप को रोक नहीं पा रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए सबको नए कानून बनाने चाहिए कि आपके देश में रेप ऐसे इतनी फ्रीक्वेंटली कैसे हो रहे हैं। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा ये कि जैसे हॉस्पिटल है, कहीं भी हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में अच्छी खासी पब्लिक होती है, सब लोग होते हैं, हर मतलब हाई डेंसिटी एरिया माना जाता है। तो उस एरिया में अगर रेप हो जाता है तो बाकी लोगों का जो है क्या हाल हो सकता है, इसका आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर अगर खाली रोड रेप होता है तो वो भी गलत है, पर हॉस्पिटल के अंदर रेप हो जाना, ये मतलब कि सिक्योरिटी क्या आप बोलो कि कुछ भी नहीं है वहाँ पे जहाँ पे ऐसे रेप हो रहे हैं। तो हम यही बोलते हैं कि भाई सिक्योरिटी तो चाहिए, पर सबसे पहले लोगों का माइंडसेट चाहिए कि आप जो है लोगों का माइंड ठीक करो, लोगों को सोशल वो करो कि भाई ये रेप वेप जो है, इसके आपके आसपास जो लोग हैं उनको बताओ कि रेप वेप ना करें। रेप वेप से
कुछ किसी का होने वाला नहीं है, इससे सजा मिलती है, अपनी जो प्रवृत्ति है उसको ठीक करें। ये ही हो जाती और उसे इंसाफ नहीं मिल जाता। अब इस मामले को लेकर सीबीआई ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है और इस मामले को लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी पूछताछ की है। लेकिन मृतक डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए राजधानी दिल्ली सहित देश भर में आंदोलन किया जा रहा है और डॉक्टर हड़ताल पर हैं। वहीं डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल का पूरा स्टाफ हड़ताल पर बैठ गया है, जिसको लेकर वहां पर भारी पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि डॉक्टर की हत्या के बाद राजधानी दिल्ली सहित देश भर में आक्रोश का माहौल है और लगातार रैलियां व नारेबाजी भी की जा रही है। लेकिन अब ऐसे में ओपीडी में इलाज कराने आए मरीजों के लिए काफ़ी समस्या खड़ी होने वाली है, क्योंकि ओपीडी नहीं लग रही है, जिसकी वजह से नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में इलाज कराने आए लोग भी बाहर खड़े हुए नजर आए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।